हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जिस वीडियो में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ला रहे हैं। मॉर्निंग में वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड करे थे यूपी जीके की, और आज इवनिंग में भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और उससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बताएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ कि कल यानी 11 तारीख को, 11 फरवरी को यूपी आर ओ का पेपर है, प्री। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए लाया हूँ क्योंकि कल एग्ज़ाम है, और साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बहुत ज़रूरी इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो उसका पेपर 17 और 18 को है, ठीक। तो उसको शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ समझते हुए, ठीक। इसमें क्या चीज़ बताई गई हैं, उसके अलावा इसमें मैं क्वेश्चन एक वीडियो लाऊंगा क्वेश्चंस की, ठीक है। ये अभी केवल उनका इंपॉर्टेंट फैक्ट ला रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, इसलिए समझ जाओ, ठीक। तो शुरुआत करते हैं। श्री राम मंदिर, जिसे अयोध्या राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित एक हिंदू मंदिर है, ठीक। इसका निर्माण राम जन्मभूमि भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर किया गया है। यह राम मंदिर भगवान राम से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता और हिंदुओं के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, ठीक। ये देखिए, मैंने डायग्राम इसका शो किया है, ठीक। एंट्री फ्रॉम द ईस्ट असेंडिंग 32 स्टेयर थ्रू द सिंगल द्वार, ये देखो इंटर पॉइंट है, ठीक है। टोटल 392 पिलर एंड 44 डोर्स। टोटल कितने हैं इस तरह के? 39 392 पिलर और 44 दरवाजे हैं कुल, ठीक। तो इसी तरह पूरे डायग्राम में बताया गया है, और साथ ही साथ इसमें और अन्य तथ्यों को बात की जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं राम मंदिर के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बेटा? इसके जो वास्तुकार है, मुख्य वास्तुकार हैं तो चंद्रकांत सोमपुरा। इसके वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा और उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। तो राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं अगर कोई पूछे तो इसके वास्तुकार कौन है? तो चंद्रकांत सोमपुरा और उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा थे। डिजाइन सलाहकार कौन है बेटा? डिजाइन एडवाइजर कौन था? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी सूरत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। डिजाइन सलाहकार में इतनी टीम ने काम किया है, इसका डिजाइन बनाया है, ठीक है। निर्माण कंपनी कौन बना रहा है? तो बेटा लर्सन एंड टर्बो, एल एन टी ने इसका निर्माण कार्य किया है या कर रही है अभी भी। परियोजना प्रबंधन कंपनी कौन सी थी? टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, TCEL, ठीक। ये प्रबंधन कंपनी है, जो काम चल रहा है उसका मैनेजमेंट पूरा काम ये कंपनी देख रही है। मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगी राज, मैसूर के थे। इन्होंने जो मूर्ति को निर्माण किया, मूर्ति को बनाया है। गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे, ये तीन लोग थे, जिसमें से मेन अरुण योगी राज जी थे जो मैसूर के हैं। उनके साथ ही गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे, इन्होंने इनके साथ काम किया, ठीक। कुल क्षेत्रफल अगर कहा जाए मंदिर कितना है, तो 70 एकड़ में पूरा मंदिर फैला हुआ है। पूरा मंदिर जो है कितना? 70 एकड़ में फैला हुआ है, और जिसमें 70%, 70% कैसा है? हरित क्षेत्र है, मतलब ग्रीनरी है, पूरे ग्रीनरी है। मतलब 70 एकड़ में लगभग 49 एकड़ जो एरिया है वो कैसा? हरा भरा है, ठीक। मंदिर क्षेत्र कितना बना हुआ है? तो मंदिर क्षेत्र की बात की जाए तो कुल 70 एकड़ में मंदिर क्षेत्र 2.77 एकड़ में मंदिर बना हुआ है, ठीक। मंदिर के आयाम क्या है? ठीक, इसका मेजरमेंट जो किया गया तो इसकी लंबाई 380 फीट है, मंदिर की चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है, ठीक है। ये मंदिर के आयाम हैं। नेक्स्ट, वास्तुशिल्प शैली, तो भारतीय नागर शैली। तो राम मंदिर बना है किस शैली में बना है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो राम मंदिर किस शैली का बना हुआ? तो भारतीय नागर शैली का बना हुआ है। वास्तुशिल्प हाइलाइट्स की बात की जाए तो 3 मंजिला मंदिर है ये, जिसमें 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे, ठीक। ये चीज़ भूमि पूजन बेटा कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020 को इसका भूमि पूजन हुआ था। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन उद्घाटन की प्रस्तावित तिथि क्या निकली? 22 जनवरी 2024, जो हो गई है। 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन हो गई है। उद्घाटन राम मंदिर का किया जा चुका है, ठीक है। प्रयुक्त निर्माण प्रयुक्त प्रमुख निर्माण सामग्री। राम मंदिर के निर्माण में बेटा स्टील या लोहे का इस्तेमाल पूरी तरह से परहेज किया गया है। स्टील और लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, मैंने क्या बता रहा हूँ मैं इसमें, कि इसमें बेटा क्या है, प्रयुक्त निर्माण सामग्री में
स्टील और लोहे से परहेज किए गए प्रयोगों ने कि इसके बजाय स्थिरता पर जोर दिया गया। साथ साथ पारंपरिक निर्माण प्रथाओं के साथ निर्माण किया गया। राम मंदिर के निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्रमुख निर्माण सामग्री क्या है बेटा? देखो क्या क्या चीज़ें हैं। निर्माण सामग्री क्या क्या चीज़ें हैं। मुख्य मंदिर संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले के बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक, मुख्य मंदिर जो संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले में बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर प्रयोग किया गया, वो चबूतरे में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जड़ाई का काम करने के लिए सफ़ेद मकराना और रंगीन संगमरमर का उपयोग किया गया है। मंदिर के दरवाजे का निर्माण में सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है और इसके निर्माण में श्री राम अंकित विशेष ईंटों का प्रयोग किया गया है। रामशिला नाम की ये ईंटें राम सेतु निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के साथ समानता रखती हैं। ये इस प्रकार के आधुनिक शिल्प कौशल को प्राचीन प्रतीकवाद के साथ जोड़ती है। ठीक, प्राचीन टाइम में ऐसे हो था। प्रयुक्त अन्य सामग्री शालीग्राम शिला, तांबे की प्लेटें, सोना और अष्टधातु की बनी हुई हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो हैं कैसे प्रयोग किया गया है। नोट में मैंने बताया कि राम मंदिर के सर्वोत्तम संभव वास्तुशिल्प डिजाइन खोजने के लिए भारत भर में लगभग 550 मंदिरों का अध्ययन किया गया, तब जाके इसका डिजाइन तैयार किया गया। इस मंदिर के लिए मंदिर की नींव के निर्माण के लिए कृत्रिम चट्टान की तरह दिखने वाली रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत का उपयोग किया गया। रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की 14 मीटर मोटी परत का प्रयोग किया गया। जमीन की नमी से सुरक्षा के लिए ग्रेनाइट का 21 फुट ऊंचा चबूतरा बनाया गया। बहुत फैक्ट पॉइंट है ये। मुख्य मंदिर की बात करें तो मुख्य मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि 2020 में पुराने डिजाइन को वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के अनुसार संशोधित किया गया था। मतलब 1988 में सोमपुरा परिवार ने इसका बनाया था, परंतु 2020 में पुराने डिजाइन को वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र के अनुसार संशोधित किया गया, चेंज इसमें किया गया। मंदिर में 3 मंजिलें होंगी। प्रत्येक मंजिल को भक्तों को भगवान राम की दिव्य यात्रा के विभिन्न चरणों का अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। मंदिर के भूतल में भगवान राम के जन्म और बचपन की कहानी का दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली मंजिल को भगवान राम के दरबार की तरह डिजाइन किया गया है। प्रतिष्ठित मंदिर में कुल 5 मंडप यानी हॉल हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ठीक, तो क्वेश्चन है पूछा जाता है राम मंदिर में कितने मंडप हैं, तो 5 मंडप हैं। मंदिर में कुल 44 दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ पर 100 किलो सोने का लेप लगाया जाएगा। 100 किलो सोने का लेप लगाया जाएगा। जो मुख्य दरवाजे होंगे उन पे सोने का लेप लगाया जाएगा। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है और इस प्रवेश द्वार में रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियां और प्रतिमाओं की एक श्रृंखला है। ठीक, मंदिर परिसर की बात की जाए तो मंदिर एक आयताकार परिसर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें परकोटा कहा जाता है। इस दीवार की कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। इस दीवार की कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट है। मंदिर परिसर में कई अन्य धार्मिक संरचनाएं शामिल हैं। परिसर के चारों कोनों पर एक एक मंदिर बनाया गया। यह मंदिर सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में की उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर रहेगा और दक्षिणी भुजा में भगवान हनुमान का मंदिर रहेगा। मंदिर के पास सीताकूप नामक एक ऐतिहासिक कुआं स्थित है। यह बात प्राचीन काल की है। मंदिर परिसर के भीतर निर्माण के लिए प्रस्तावित कुछ अन्य मंदिर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, देवी अहिल्या और माता शबरी को समर्पित है। कुबेर टीला परिसर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कुबेर टीला परिसर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इस भाग में स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। साथ ही यहाँ रामायण के पात्र जटायु की कांस्य प्रतिमा भी स्थापित की गई। ठीक, ये देखो मैप में देखो कैसे दिखाया गया है। ये ऊपर ध्वजा है, कलशा है, शिखर है, ये क्या है, प्रदाक्षायन पाठ,
गर्भगृह है नीचे, ये मंडप हैं, ये जगती है नीचे। ठीक, देखो मैप में सारी चीज़ें शो की गई, बताई गई हैं। अन्य वास्तुशिल्प पहलू बात की जाए तो मंदिर के ठीक नीचे जमीन से लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। कैप्सूल में एक तांबे की प्लेट है जिस पर राम मंदिर, भगवान राम और अयोध्या के संबंध में प्रासंगिक जानकारी अंकित है। इस टाइम कैप्सूल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर की पहचान समय के साथ बरकरार रहे ताकि भविष्य में इसे भुलाया ना जाए। ये बहुत फैक्ट पॉइंट है। मंदिर एक भूकंप प्रतिरोधी संरचना है जिनकी अनुमानित आयु 2500 वर्ष है। मूर्तियां गंडकी नदी से लाई गई हैं, नेपाल से लाई गई 60 मिलियन वर्ष पुरानी शालिग्राम चट्टानों से बनी है। 60 मिलियन वर्ष पुरानी शालिग्राम चट्टानों से बनी है। घंटा जो है वो अष्टधातु का है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा और पारा से बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्टधातु घंटा जो बना हुआ है। ठीक, घंटे का जो वजन है 2100 किलोग्राम है। घंटे की जो आवाज़ है 15 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई जा सकती है। 15 किलोमीटर नहीं, घंटा जब बजाया जाएगा तो 15 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ जाएगी। ठीक, तो ये बेटा राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट थे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GKGS वीडियो को सब्सक्राइब करें। और इससे संबंधित देखो मैंने पूरा फैक्ट बताया है, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं इसमें लाऊंगा कि राम मंदिर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो बन जाते हैं इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम तक। ठीक, तो ये फैक्ट बहरहाल बहुत अच्छे और ठीक फैक्ट हैं। ठीक है, तो आर एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे हैं उनको गुड लक, उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। उसके अलावा कल मैं मॉर्निंग में करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जो यूपी आर के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक, और कांस्टेबल के लिए भी महत्वपूर्ण। तो कांस्टेबल के लिए तो कंटिन्यू मटेरियल कंटेंट भेजा ही जा रहा है, दिया ही जा रहा है, लेकिन आर को भी इससे हेल्प हो जाएगी। इसलिए उसी तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपका आर का काम हो जाए और साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल को तो होगा ही होगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।